बार बार गला खराब होता है तो क्या टॉन्सिल्स निकलवा देने चाहिए? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए वेट लॉस के लिए रोज कितना चलना चाहिए। एवरेस्ट के 4 मसाले क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए इनमें क्या क्या मिला जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। Brought to you by Sensodyne DSP and Sudhakar Gasoline. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। मौसम बदल रहा है, कुछ ठंडा खा पी लो तो गला खराब हो जाता है, निगलने में दर्द होता है, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे महज गला खराब होना ना समझें, इसकी वजह अक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे अक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, क्या बार बार टॉन्सिल्स में दर्द होने पर टॉन्सिल्स निकलवा देने चाहिए। साथ ही जानेंगे इससे बचाव और इलाज। सुनिए। टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर दो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और जब इन टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति को हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के कारण बेसिकली इन्फेक्शन है जो कि पॉल्यूशन की वजह से या कुछ खाने की वजह से या बहुत ज़्यादा ठंडा लेने की वजह से इन्फेक्शन होता है और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो लक्षण होते हैं वो होता है गले में दर्द, चबाने में प्रॉब्लम, सटकने में प्रॉब्लम, आगे चल के बुखार, तेज़ बुखार, कंपन, खांसी। ये सब लक्षण हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का कोर्स 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स, और अगर खांसी है तो खांसी को कंट्रोल करना, अगर एलर्जी के लक्षण हैं तो एलर्जी को कंट्रोल करना। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के वक्त कोई सर्जरी नहीं एडवाइस होती है, लेकिन अगर पेशेंट को घड़ी घड़ी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के एपिसोड्स हो रहे हैं, बार बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन पड़ रहा है, और अगर ईएनटी का डॉक्टर ये समझता है कि अब टॉन्सिल्स की कंडीशन ऐसी हो गई है कि बार बार गहरा इन्फेक्शन होगा, तब जाके इसको रिमूव करना या टॉन्सिलेक्टमी जिसको बोलते हैं, तब हम लोग एडवाइस करते हैं। लेकिन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बाद, ठीक होने के बाद, हम पेशेंट को हमेशा ये हिदायत देते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखे, ज़्यादा ठंडा, खट्टा, मसालेदार चीज़ें अवॉइड करे, रेगुलरली गरारे करे, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो और टॉन्सिल बचाए जा सके। लेकिन अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तभी टॉन्सिल्स को निकालना होता है। अगर आपको आए दिन गले में दर्द रहता है, निगलने में तकलीफ होती है, तो इसे सिर्फ मौसम का तकाजा समझकर इग्नोर ना करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग, सुधाकर गैसोलीन। रोज 10,000 कदम चलो, पार्क में दौड़ो, चक्कर लगाओ, वजन कम होगा। पर आखिर वजन कम करने के लिए कितना चलना चाहिए? 5,000, 7,000 या फिर 10,000 कदम? ये हमने पूछा सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि वेट लॉस के लिए एक अडल्ट को हर हफ्ते 150 से 300 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की भी यही सलाह है। आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी तेज कदमों से चलना। ये नॉर्मल चलने की तुलना में ज्यादा असरदार है। फैट लॉस के लिए हफ्ते में 5 दिन रोज 45 से 60 मिनट तक तेज कदमों से चलना चाहिए।
जब आप तेज चलते हैं तो शरीर एनर्जी खर्च करता है। रोज आधा घंटा तेज कदमों से चलने पर 120 से 200 कैलोरीज तक खर्च होती हैं। कुल कितनी कैलोरीज खर्च होंगी ये व्यक्ति के वजन और चलने की स्पीड पर निर्भर करता है। साथ ही जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो शरीर में कैलोरी डेफिसिट होता है, यानी जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज्यादा खर्च होती है। इससे वजन घटने लगता है। तेज चलने से इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक होने का मतलब है शरीर ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चलने से विस्ट्रल फैट कम होता है। ये अंगों के आसपास जमा होने वाला फैट है। इसे बहुत खतरनाक माना जाता है। रोज तेज चलने से हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इन सब से वजन पर असर पड़ता है। बस ये ध्यान रखें कि आपको हफ्ते में 5 दिन तो ब्रिस्क वॉकिंग करनी ही है। फिर चाहे आप 2000 कदम चलें, 5000 या फिर 10,000। अगर रोज तेज कदमों से चलेंगे तो मोटापा, दिल की बीमारियां और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का रिस्क घटेगा। आप सुबह या शाम कभी भी ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। बस ऐसा समय चुनें जिसे आप लंबे वक्त तक जारी रख सकें। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि सुबह तेज कदमों से चलने पर भूख कंट्रोल में आती है, वहीं शाम को ब्रिस्क वॉकिंग करने से स्ट्रेस कम होता है। जब आप खाना खाने के बाद तेज चाल से चलते हैं तो खाने के बाद बढ़ने वाली ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर आप रोज ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो 2 से 3 हफ्तों में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं 4 से 6 हफ्तों में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि तेज कदमों से चलने के अलावा हेल्दी डाइट लें। आपके खाने में पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से परहेज करें। ब्रिस्क वॉकिंग हमेशा जूते पहनकर ही करें। वहीं जिन्हें डायबिटीज़, दिल की बीमारी या जोड़ों में दिक्कत है वो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। दूध में मिलावट, दही में मिलावट, पनीर में मिलावट, खोए में मिलावट और अब मसालों में भी। एवरेस्ट के 4 मसाले क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। इनके नाम है एवरेस्ट गरम मसाला, एवरेस्ट किचन किंग मसाला, एवरेस्ट कश्मीरी लाल और एवरेस्ट मीट मसाला। जस्टिफाइड नाम का एक YouTube चैनल है। इस पर 1 मार्च 2026 को एक वीडियो अपलोड हुई। इस वीडियो में बताया गया कि चैनल ने एवरेस्ट के 4 मसाले लैब टेस्टिंग के लिए भेजे थे। ये सारे मसाले डीमार्ट से खरीदे गए थे। सभी के 3 बॉक्स खरीदे गए, फिर इनमें से एक को जांच के लिए भेजा गया। लैब टेस्ट से क्या क्या पता चला ये भी बताते हैं। पहले बात एवरेस्ट गरम मसाले की। इसमें 2 पेस्टिसाइड FSSAI की सेफ लिमिट से ज्यादा मिले। इनके नाम है एसिटामिप्रिड और एजॉक्सीस्ट्रोबिन। एक बैक्टीरिया भी सेफ लिमिट से ज्यादा मिला। बैक्टीरिया का नाम है एंटेरोबैक्टीरियसी। एवरेस्ट किचन किंग मसाले की बात करें तो इसमें भी एंटेरोबैक्टीरियसी बैक्टीरिया तय मात्रा से ज्यादा मिला। वहीं 3 पेस्टिसाइड भी ज्यादा मात्रा में मिले। इनके नाम है थियामेथऑक्सिम, कार्बेंडाजिम और बेनोमिल। एवरेस्ट कश्मीरी लाल चिली पाउडर में कोई पेस्टिसाइड तो तय सीमा से ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इसमें भी एंटेरोबैक्टीरियसी बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में मौजूद था। अब बात एवरेस्ट मीट मसाला की। इसमें एंटेरोबैक्टीरियसी बैक्टीरिया तो ज्यादा मात्रा में मिला ही, साथ में 4 पेस्टिसाइड भी सेफ लिमिट से ज्यादा मिले। ये हैं एथियन, टेबुकोनाजोल, एजॉक्सीस्ट्रोबिन और फ्लूओपाइरम। यानी एवरेस्ट के चारों मसाले सेफ लिमिट को पास नहीं कर पाए हैं। ये सभी FSSAI के मानकों पर खरे नहीं उतरे। पर मसालों में इनके मिलने का मतलब क्या है? इनसे शरीर को कितना नुकसान पहुंच सकता है? ये हमने पूछा धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में GI सर्जरी एंड GI ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गोयल से। डॉक्टर नीरज बताते हैं कि एंटेरोबैक्टीरियसी बैक्टीरिया की एक बड़ी फैमिली है। इसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला और क्लेप्सिएला वगैरह। ये बैक्टीरिया आमतौर पर हमारी आंत में रहते हैं और आमतौर पर नुकसान नहीं करते। अगर मसाले में एंटेरोबैक्टीरियसी बैक्टीरिया ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब मसाले ठीक से सुखाए नहीं गए हैं, ठीक से साफ नहीं किए गए हैं, उन्हें सही से हैंडल नहीं किया गया है। अगर किसी मसाले में एंटेरोबैक्टीरियसी सेफ लिमिट से ज़्यादा है और इसे लंबे वक्त तक ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इससे दस्त, पेट दर्द, उल्टी, फूड पॉइजनिंग और पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों में। अब बात पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक की। अगर किसी मसाले में पेस्टिसाइड्स ज़्यादा मिले हैं तो इसका मतलब खेती या प्रोसेसिंग के दौरान केमिकल्स को सही तरह कंट्रोल नहीं किया गया। यानी या तो फसल पर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा डाल दिए गए या फिर कटाई के बाद उनकी सफाई ठीक से नहीं हुई। अगर ऐसे मसाले लंबे समय तक खाए जाएं और शरीर में पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ती जाए
तो इससे लिवर, आंतों और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। एसिटामिप्रिड इंसेक्टिसाइड लंबे समय में शरीर के नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है, जिससे सिर दर्द और उल्टी हो सकती है। एजॉक्सीस्ट्रोबिन फंगिसाइड लिवर और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। थियामेथऑक्सम नसों पर असर डाल सकता है। ज्यादा एक्सपोजर होने पर चक्कर आना और कमजोरी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। एथियन कीटनाशक भी नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे उल्टी, उबकाई और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सारी दिक्कतें तब होंगी जब ये पेस्टिसाइड्स ज्यादा मात्रा में लगातार शरीर के अंदर जाएंगी। हालांकि मसाले बहुत कम मात्रा में खाए जाते हैं, इसलिए इनसे बहुत नुकसान होने का रिस्क कम है। अगर किसी ब्रांड का मसाला खाने लायक नहीं है तो आप घर पर मसाले तैयार कर सकते हैं। इसलिए साबुत मसाला खरीदकर घर पर ही पीसें। बाहर से मसाला खरीद रहे हैं तो उसे ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करें। मसाले हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर रखें। खुले मसाले कम खरीदें और सिर्फ एक ही ब्रांड पर निर्भर ना रहें। साथ ही खाने को अच्छी तरह पकाएं, जिससे कई बैक्टीरिया अपने आप कम हो जाएंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।